तो जानते हो आप लोग, ग्वार में उखेड़ा कितना नुकसान करता है? 10% करे, ज्यादा करे। तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग? उखेड़ा की रोकथाम के लिए आप लोग क्या अपनाते हो, क्या काम करते हो? स्प्रे करते हो या छोड़ देते हो भाई? हाँ जी, छोड़ देते हो। भाई ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। उखेड़ा का पूरा इलाज है, पक्का इलाज है, और आपको हैरानी होगी सिर्फ 20 रुपए में। उखेड़ा का इलाज सिर्फ 20 रुपए में हो जाता, ठीक है ना? ठीक है ना जी? अब थोड़ा ध्यान से सुनने की बात। उखेड़ा के जो फंगस है, उखेड़ा जो रोग है फंगस की वजह से होता है। फंगस समझते हो? कितने लोग फंगस समझते हैं? क्या होती है फंगस, बताइए ना? ना फंगस देखिए क्या? फंगस देखिए किसी ने? पत्ता का पिछली साइड में लगाइए। नहीं देखिए आपने फंगस बारीक देखिए सर, हम दोनों को मालूम है का वो अवश्य पता है, हम लोग उसको मानने के सर जाते हैं, उसको फंगस मानते हैं। वो तो उसका लक्षण है, वो तो उसका लक्षण है, वो तो उसका लक्षण है। फंगस देखिए ना ये माँ की उड़ती हम लोग को देखी है। अच्छा, मैं अभी आपको परिचय करा देता हूँ। सुनो भाई, थोड़ा आगे आ जाओ। ठीक है, और किसान आ रहे हैं, आगे आ जाओ। आप भी थोड़ा सा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। आज आपको फंगस से परिचय कराया। जो फंगस के बीज हैं वो बहुत बारीक होते हैं, वो हवा में है, हर जगह जमीन में है, जहाँ पे भी हैं वो दिखाई नहीं देते, इतना छोटा नहीं है। ठीक है, और फंगस एक प्रकार के पौधे होते हैं, पौधे होते हैं फंगस। ठीक है, अब जहाँ भी ये नमी के ऊपर बीज पड़ गया वहाँ उग जाता है वो। समझ गए मेरी बात? बीज हर जगह पड़े है, यहाँ भी पड़े है, कपड़ों में भी पड़ा है, खेत में पड़ा है, हर जगह है बीज, बारीक है। जहाँ नमी मिलेगी वो फूल जाएगा। समझ गए? स्टेज पर करना चाहिए। सबसे जो अपना बेसिक एनपीके आता है वो आता है अपना 19-19 होता है स्टार्टिंग में करने का। जब आपकी मान लीजिए 120 दिन की फसल है तो शुरू के जो 1 महीना होता है ना, उसमें स्टार्टिंग में उसका मतलब क्या होता है कि आपका एक साथ सा विकास होगा फसल का। मान लीजिए आपने ग्वार में किया, सरसों में किया, गेहूं में किया, या फिर अपने कपास में किया, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक साथ विकास होगा, जितनी भी फसल है वो एक साथ ही बढ़ेगी। उसके बाद अपना आता है 0-52-34। 0-52-34 का मतलब है कि इसमें जो अपनी नाइट्रोजन है वो तो है ही नहीं, और 52% फॉस्फोरस है, और 34% है अपना पोटास। तो जो एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फॉस्फोरस है उसके 2-3 काम है जो मोटा मोटी आपको पता चल जाए कि जो अपना पोषक तत्व कैसे काम करता है। फॉस्फोरस का जो मुख्य काम होता है वो अपना जड़ों का विकास होता है, उसके बाद होता है फूलों का विकास। इसलिए आप देखना कि हमारी जो डीएपी है उसमें कितने परसेंटेज होती है फॉस्फोरस अपनी, जो आपकी डीएपी बिजाई करा हाँ उसमें क्या परसेंट हो फॉस्फोरस? 40%। तो वो इसलिए डीएपी की बिजाई नीचे होती है कि वो जड़ों का विकास कर सके, मुख्य रूप से वो फॉस्फोरस के लिए होती है। फॉस्फोरस की एक और खास बात होती है, वो जितने भी पोषक तत्व हैं उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आपने 100 किलो डीएपी डाली जमीन में, मात्र 20 किलो ही पौधे को उपलब्ध हो पाएगी और 80 किलो अपनी जमीन में फिक्स हो जाएगी। ये फॉस्फोरस तत्व की एक वो होता है, स्वभाव होता है कि वो 20% ही पौधे को मिलेगा और 80% वो हो जाएगा फिक्स। इसलिए आपने देखो क्या सुना होगा कि डीएपी के साथ हम जिंक नहीं डालते। डीएपी के साथ जिंक डालते हो आप? क्यों नहीं डालते हम? पानी बढ़ जाता है, बिल्कुल लोथा बढ़ जाता है, वो होता है। उसका कारण यही है, डीएपी जो होती है वो होती है डाइअमोनियम फॉस्फेट, और जो जिंक होती है वो होती है जिंक सल्फेट। नियम ये है कि आपकी जो फॉस्फेट है और सल्फेट है वो साथ में मिल नहीं सकते, चाहे आप स्प्रे करो चाहे आप बिजाई करो। इसलिए क्या होता है, जैसे ही आप फॉस्फेट और जिंक को मिलाओगे यानी जिंक सल्फेट को, वो बना दिया जिंक फॉस्फेट, यानी कि ना ही तो पौधे को जिंक मिला ना ही मिला फॉस्फोरस।
इसलिए उसकी अलग अलग बिजाई करते हैं। तो अगर आपको बिजाई करनी है, मान लीजिए आप, क्योंकि अपने पास समय इतना होता नहीं, खासकर कपास में और अपने ये जो गेहूं बोते हैं उसमें जिंक की कमी आती है। सपनाली आज तक में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंचे सूरत पिलानिया में और यहाँ पर गुआर की जो वैरायटी है उसके विषय में विस्तृत जानकारी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर RK सैनी जी, और उनसे हम जानेंगे कि आज जो गुआर के अंदर कौन सी वैरायटी है डॉक्टर साहब, और उसके रोकथाम के लिए, उपचार के लिए कौन सी दवाई प्रयुक्त होती है, सर बताइए। जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा ग्वार की 3 किस्में अनुमोदन किया गया है, HG 365, HG 563, HG 2-20। ये तीनों किस्में बहुत अच्छी पैदावार 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ देती हैं और इनमें हम उखेड़ा रोग की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 50% से बीज उपचार की सिफारिश करते हैं। 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से अगर बीज को सूखा उपचारित किया जाए तो उखेड़ा रोग से 90% रोकथाम हो जाती है। और इसके लिए जो मूल मंत्र आपने बताया था वो एक बार और बताइए। वो तो यही है कि समय की बिजाई और खुले लाइनों में बिजाई, ताकि फसल हाइट ना ले जाना, बीज उपचार और समय पर कीटों बीमारी की रोकथाम, ये 4 बातें हैं। और जो खेत कमज़ोर हैं, जिनके उपजाऊ शक्ति कम है, वह कम से कम आधा कट्टा DAP आप अवश्य डालें ताकि फसल की भरपूर पैदावार हो सके। हमारे साथ में सरपंच साहब जुड़े हैं। सरपंच साहब, आपने इन्होंने अच्छी जानकारी दी, इसके विषय में 2 शब्द हैं। डॉक्टर सनी साहब और किसी टीम ने जो मोटे अनाज के बारे में जो जानकारी दी, जो बीमारियों के लिए रोकथाम के लिए जो किसानों को जानकारी दी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। और मैं किसान भाइयों से अपील करता हूँ कि इसके ऊपर अमल करें और अच्छी पैदावार लें। और अंत में डॉक्टर RK सैनी साहब और उनकी टीम का मैं ग्राम पंचायत सूरत पिलानिया की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने कपास के विषय में भी बताया, तो कपास के विषय यहाँ पर एक अहम विषय है कपास का जी। और उस कपास के अंदर ये लोगों ने बताया है, ये किसान लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि कपास के अंदर लास्ट में जो पीलापन का जो आ रहा है और वो पानी की सोखने की क्षमता के लिए कौन सी आपने दवाई बताई है, उसका एक बार नाम बताइए। वो दवाई हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल्स भिवानी की ओर से बनाई गई है और ये सुपर अवशोषक है, यानी कि पानी को ये सोख लेता है और अपने वजन से 180 गुना पानी पी सकता है। और जब फसल में खुश्की आती है तो ये पानी को छोड़ देता है, तो फसल को मरने नहीं देता। और इसके प्रयोग से फसल में फुटाव अधिक होता है तथा वो गर्मी को भी सहन कर लेती है फसल, तो काफ़ी पैदावार 20 से 25% पैदावार बढ़ती है इसके प्रयोग से। धन्यवाद।